हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इन्हांस इंग्लिश विद पूजा। यहाँ आज मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि है विमेन एम्पावरमेंट। और इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारे नए वर्ड्स सीखेंगे। पहले तो मैं इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ूंगी, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है तो आप देखेंगे कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो सुनने में बहुत ही मैस्मराइजिंग लगेगा, मीन्स मनमोहक लगेगा। और उसके बाद मैं इसे अच्छे से समझाऊंगी और इसके लास्ट में आपको सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वर्ड है जिसका सिनोनिम, एंटोनिम, इसके हिंदी मीनिंग और उसके साथ साथ उसके एक एग्जाम्पल है। तो बिना देर किए, बिना टाइम को वेस्ट किए, चलिए हम आप पहले विमेन एम्पावरमेंट टॉपिक को मैं पढ़ती हूँ। Women empowerment. Women empowerment is all about giving women power and control over their lives so that they can become anything they want and do whatever they want in situation where they weren't allowed to before. In simple words, it means giving women control over their lives by letting them study, work, and wear whatever they want. It will help them to overcome their weakness and boost their confidence. Women contribute to the half of the world's population. Their growth is important for a happy society. It is also important to the economic and social growth of the country as the whole world as a whole. Women with the power and respect are the responsible for developing a happy family. In many places, people treat women as inferior. They thought that women are born to do household chores while boys are meant to study and earn money. Due to this mentality, many people do not send their daughters to school. The other main hurdle to the women empowerment is their safety. But when they are given the chance, they prove that they are not less than men in any field. However, today the scenario is changing. Women are ruling the world with their talent and intelligence. To give women more power, we should also work to end child marriage and the dowry system across the country. A fair and equal society cannot be made unless women are free from gender bias and other divisions. The most important way to give women more power is through education. In addition to policies and the help of international and non governmental organizations, this can also be done by everyone in society working together. Conclusion. Society plays a major role in women empowerment. Fear of what other people will think keeps a lot of women in abusive relationships. For a society where everyone is welcome,
Supporting women is a small step that will lead to big changes in the future. चलिए फ्रेंड, अब हम इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम इससे कहीं ज़्यादा और अच्छा काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के टॉपिक, विमेन एम्पावरमेंट, जो कि है महिला सशक्तिकरण। तो विमेन एम्पावरमेंट इज़, महिला सशक्तिकरण है, ऑल सभी, अबाउट के बारे में, गिविंग देना, विमेन औरतों को क्या देना, पावर शक्ति, एंड कंट्रोल और कंट्रोल देना, ओवर देयर लाइफ उनके जीवन के ऊपर, उनके जीवन पर। महिला सशक्तिकरण का अर्थ यही होता है कि महिलाओं को देना, ऑल अबाउट क्या होता, उसका पूरा मतलब ये होता है कि देना, क्या देना, विमेन को, औरतों को शक्ति देना और नियंत्रण देना ओवर देयर लाइफ्स, उनकी जिंदगियों, उनके लाइफ को कंट्रोल नहीं करना, उनको और नियंत्रण नहीं करना, बल्कि उनको और शक्ति देना, उनको मतलब ये कर देना कि नहीं आप कर सकते हो, यू कैन डू दिस, और उनको एक शक्ति देना कि गिविंग विमेन पावर औरतों को शक्ति देना और कंट्रोल उन्हीं के हाथों में देना, उनकी ज़िंदगी का, है ना, उनकी ज़िंदगी का शक्ति और नियंत्रण उन्हीं के हाथों में ही देना, सो दैट, ताकि दे कैन, वे सकते हैं, बिकम वे सकते हैं, बिकम एनीथिंग, वे क्या बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, एनीथिंग मतलब कुछ भी, दे वांट, वो जो चाहते हैं वो कुछ भी बन सकते हैं, एंड और डू वॉट एवर, और डू करना, वॉट एवर जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, दे वॉन्ट मतलब कुछ भी वो करना चाहते हैं, इन सिचुएशन, इन परिस्थितियों में, वेयर जहाँ, दे वरंट अलाउ जहाँ उन्हें अनुमति नहीं थी, वरंट मतलब होता है नहीं थी, ठीक है, अलाउड मतलब अनुमति, टू बिफोर मतलब पहले जहाँ उन्हें अनुमति नहीं थी किसी चीज़ को करने के लिए, किसी परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए, आज हमें उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए, उन्हें उनकी ज़िंदगी का फैसला, उनकी ज़िंदगी का निर्णय उन्हीं के हाथों पे छोड़ देना चाहिए, ताकि वे परिस्थितियों से, खराब परिस्थितियों से निकलकर अपने आप को आगे बढ़ा सकें। इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में, ठीक है, इट मतलब यह, मतलब मीन्स मतलब, गिविंग देना, विमेन औरतों को, कंट्रोल ओवर, कंट्रोल मतलब नियंत्रण देना, ठीक है, नियंत्रण देना, देयर लाइफ्स उनकी जिंदगियों का जो नियंत्रण है उन्हीं के हाथों में दे देना, बाय के द्वारा, लेटिंग देम दे देना, किस चीज़ का नियंत्रण दे देना, कि लेट मतलब होता है देना, ठीक है, लेटिंग देम उन लोगों को दे देना, क्या दे देना, उनके ज़िंदगी का नियंत्रण उन्हीं के हाथों में दे देना, कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, स्टडी के पर्पस पे, काम करने के पर्पस पे, और पहनने के पर्पस पे, वेयर मतलब होता है पहनना, वॉट एवर जो कुछ भी वे चाहते हैं, दे मतलब वे, वॉन्ट मतलब चाहना, वो जो कुछ भी चाहते हैं उन्हें करने देने की अनुमति देना, इट विल यह होगा, हेल्प मदद, देम ये उन लोगों का मदद होगा, उन औरतों का मदद होगा, टू ओवरकम काबू पाने के लिए, क्या चीज़ के लिए, देयर वीकनेस अपनी कमजोरियों पे काबू पाने के लिए, एंड और बूस्ट और बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस और अपने आत्मविश्वास को, उनके यहाँ देयर मतलब होता है उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का मतलब, पहले तो वो कमजोरियों को ओवरकम करेगा और साथ ही क्या करेगा, बूस्ट करेगा, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अगर हम उनका ही ज़िंदगी का नियंत्रण उन्हें दे दें कि तुमको क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को डिसाइड करते हैं कि तुम इतना ही पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो, ये लो वो लो, ये पहनो वो पहनो, उसे उसी के हिसाब से चलने दें। विमेन कंट्रीब्यूट औरतें योगदान देती है, टू द हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, टू द हाफ मतलब होता है, हाफ मतलब होता है आधा दुनिया का जनसंख्या में औरतें योगदान देती, मतलब आधा औरत ही है, देयर ग्रोथ उनका विकास,
इज़ इम्पॉर्टेंट, है महत्वपूर्ण, फॉर अ हैप्पी सोसाइटी, एक खुशहाल सोसाइटी, हैप्पी सोसाइटी मतलब खुशहाल सोसाइटी, फॉर मतलब के लिए, एक खुशहाल सोसाइटी के लिए उनका विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़, यह है, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यह बहुत और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, टू इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो कंट्री में, ऑफ द कंट्री, कंट्री में, कंट्री के लिए, और साथ ही साथ एंड द वर्ल्ड एज द होल, तो पूरे दुनिया में अगर हम उन्हें उनका विकास करें तो ये तो सोसाइटी के लिए तो अच्छा है ही, इससे हमारा आर्थिक विकास भी होगा, हमारे देश का सामाजिक विकास भी होगा, ना ही देश का बल्कि पूरे वर्ल्ड का। विमेन विथ पावर, औरत विथ पावर, पावर के साथ, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, अगर औरतों को उनको शक्ति दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए तो वो उत्तरदायित्व रहेंगी विकासशील खुशहाल फैमिली के लिए, विकासशील एक खुशहाल फैमिली की उत्तरदायित्व रहेंगी। इन मैनी प्लेसेस, इन मतलब कई जगहों में, कई जगहों में, पीपल ट्रस्ट, पीपल लोग व्यवहार करते हैं, विमेन औरतों को, एज इन्फेरियर मतलब घटिया तुच्छ तरह से उनसे व्यवहार करते हैं। दे थॉट, उनका सोचना है, दे मतलब यहाँ पर उनका, उनका सोचना है, दैट कि विमेन औरतें, आर हैं, जन्मी, बॉर्न मतलब जन्मी, टू डू करने के लिए, हाउस होल्ड घर के काम, हाउस होल्ड चोर्स मतलब होता है, औरतें जन्मी हैं सिर्फ हाउस होल्ड काम के लिए, घर के कामों के लिए, वाइल जबकि, वाइल मतलब होता है जबकि, बॉयज़ लड़के, आर मीन्ड बॉयज़ हैं मतलब टू स्टडी, मगर आपके बॉयज़ हैं तो मतलब क्या है, वो पढ़ेंगे, एंड अर्न मनी और पैसे कमाएंगे। ड्यू टू, ड्यू टू मतलब के कारण, दिस मेंटालिटी इस मानसिकता के कारण, मैनी कई लोग, डू नॉट, मैनी पीपल कई लोग, डू नॉट नहीं करते, सेंड नहीं भेजते, देयर उनके बेटियों को, डॉटर्स मीन्स बेटी, टू स्कूल अपनी बेटियों को स्कूल, उनके अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते, इसी मेंटेलिटी के कारण कि लड़कियां को तो सिर्फ घर का ही काम करना है, उसे पढ़ लिख के क्या करेगी। द अदर मेन हर्डल, अन्य मुख्य कारण, अन्य मुख्य बाधा क्या है, टू विमेन औरतों के लिए अन्य मुख्य बाधा क्या है, सॉरी विमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण का एक मुख्य बाधा और भी है, इज़ देयर सेफ्टी उनकी सुरक्षा, उनकी सुरक्षा भी एक बाधा है। बट व्हेन दे आर, लेकिन जब वे हैं, गिवन पाते हैं, चांस मौका, जब वो चांस पाते हैं, मौका पाते हैं, दे प्रूव्ड वे प्रमाणित करते हैं, दैट दे आर वे है नहीं, लेस देन, लेस देन मतलब कम, लेस देन मतलब कम, वे नहीं है कम, मैन और पुरुषों से, इन एनी फील्ड किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, इन मतलब में किसी क्षेत्र में वो पुरुषों से कम नहीं है। हावेवर हालांकि, टुडे द सिनारियो इज़ चेंजिंग, हालांकि आज का जो दृश्य है, आज का जो दृश्य लेख है वो पूरी तरह से क्या है, परिवर्तन है, बदलाव है, ठीक है, परिवर्तन बदला हुआ है। विमेन आर रूलिंग, औरतें शासन कर रही है, द वर्ल्ड दुनिया पर, विथ देयर अपने योग्यता, प्रतिभा जो भी बोले, एंड बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, अपनी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता योग्यता से क्या कर रही है, दुनिया पर राज कर रही है, वर्ल्ड मीन्स दुनिया और योग्यता प्रतिभा टैलेंट मीन्स दोनों होता है, ठीक है, राज कर रही है। टू गिव देना, विमेन औरतों को, मोर पावर औरतों को ज़्यादा पावर देने के लिए, वी शुड हम लोगों को करना चाहिए, ऑल्सो वर्क हम लोगों को किसी और फील्ड पे भी काम करना चाहिए, देखिए किस फील्ड पे करना चाहिए,
टू एंड बंद कर देना चाहिए, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह को बंद कर देना चाहिए, एंड और द डोरी सिस्टम, डोरी मतलब होता है दहेज, दहेज प्रणाली को बंद कर देना चाहिए अक्रॉस द कंट्रीज, मीन्स देश के सभी जगहों से दहेज प्रणाली और बाल विवाह को बंद करने देना चाहिए, जिससे औरतों को और शक्ति मिले। क्योंकि बच्चों से में अगर शादी हो जाएगा तो वो अपने आप का विकास कैसे करेंगी, वो कैसे पढ़ सकेंगी, वो तो किसी के अंडर में आ जाएंगी, पढ़ेंगी ही नहीं, घर के कामों में ही व्यस्त हो जाएंगी। और डॉरी सिस्टम मतलब अगर हम डॉरी सिस्टम को अगर बंद कर दें तो देखेंगे कि अच्छे अच्छे घर के अच्छे अच्छे टैलेंटेड लड़कियां अच्छे अच्छे घर जाएंगी, और ना ही ऐसा बल्कि वो खुद ही अपने आप को डेवलप करेगी, आगे बढ़ेगी, है ना। अ फेयर, एक निष्पक्ष और इक्वल, इक्वल मतलब समान सोसाइटी, समाज बनाने के लिए निष्पक्ष और समान सोसाइटी कैन नॉट, नहीं कर सकता, टू बी मेड अनलेस वुमेन आर फ्री। एक निष्पक्ष और समान सोसाइटी, समाज कभी भी नहीं बन सकता जब तक औरतों को फ्री, स्वतंत्र ना कर दिया जाए फ्रॉम जेंडर वाइज, लैंगिक विभेद से, लैंगिक विभेद से, कि तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम छोटा, लड़की तो छोटा में शादी हो जाता है, दहेज सिस्टम लगेगा, दहेज प्रथा चलेगा। अगर इस सब चीज़ों से उसको अगर हम आज़ाद कर दें तो हम देखेंगे कि वो निखर करके आ रहे हैं। एंड अदर डिवीज़न, और अलग ही तरह मीन्स अलग मतलब जेंडर वाइज एंड अदर डिवीज़न, अलग तरह का भेदभाव अगर उस पर ना किया जाए तो लड़कियां क्या होगी, बहुत ही आगे बढ़ेंगी। द मोस्ट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वे, रास्ता, टू गिव वुमेन, औरतों को देना, बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है औरतों को देना, टू मोर पावर, औरतों को बहुत शक्ति बनाना, शक्तिशाली बना, अधिक अधिक उसको क्षमता देना, अधिक पावर शक्ति देना, इस थ्रू के द्वारा एजुकेशन, उसको उनको हम कैसे उसको उनको मजबूत बना सकते हैं, कैसे उनका पावर को बढ़ा सकते हैं, उनको विद्या दे करके, उनको शिक्षा दे करके, एजुकेशन दे करके। इन एडिशन, साथ में जोड़ते हुए क्या, टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट प्रणाली के द्वारा, एंड द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल एंड नॉन गवर्नमेंट, किसकी सहायता ले करके, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, और गैर सरकारी मतलब गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प ले करके, दिस कैन ऑल्सो बी डन, ये भी किया जा सकता है, किसका किसका, गवर्नमेंट के द्वारा, इंटरनेशनल और गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, औरतों को भी पढ़ा सकते हैं, महिलाओं को भी विद्या दे सकते हैं, बाय एवरी वन इन सोसाइटी वर्किंग टुगेदर, और विद्या पा करके वो क्या करेंगी, एक बहुत ही अच्छे सोसाइटी में काम करें, अच्छे समाज में एक साथ मिल करके काम करेंगी। क्योंकि जो जब उन्हें विद्या मिलेगा तभी तो वो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में, चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी में, गैर नॉट पॉलिसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें काम दिया जाएगा और वो अपने आप को मजबूत कर सकेंगे। कंक्लूज़न, निष्कर्ष यह है कि सोसाइटी प्लेस, सोसाइटी निभाता है प्रमुख भूमिका, ठीक है, प्लेस मतलब भूमिका, मेजर मतलब प्रमुख, रोल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फेयर ऑफ वॉट, फेयर डर, वॉट अदर, फेयर मतलब डर कि, वॉट अदर अन्य लोग क्या कहेंगे, अदर दूसरे लोग, अन्य पीपल क्या कहेंगे, विल थिंक ये सोच करके, कीप्स रहती है, अ लॉट ऑफ विमेन रहती है बहुत सारी औरतें, इन अब्यूजिव रिलेशनशिप अपमानजनक रिश्ते में रहती है। फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए, वेयर एवरी वन इज़ वेलकम, हमें अपना सोसाइटी को ऐसा बनाना है कि सभी का स्वागत हो। सपोर्टिंग विमेन, औरतों को सपोर्ट करना, इज़ अ स्मॉल स्टेप, ये एक छोटा सा स्टेप है, दैट एक छोटा सा कदम है, दैट विल लीड, दैट विल लीड वो क्या करेगा, नेतृत्व करेगा, टू बिग चेंजेस, एक बहुत बड़े बदलाव का इन फ्यूचर में।
और आप जानते ही हैं कि अगर हम महिला को एजुकेशन दे रहे हैं तो पूरा घर एजुकेटेड हो रहा है। कैसे आप कहेंगे कैसे? क्योंकि घर में महिला रहती हैं और दिन भर बच्चों का देखभाल माता ही करती है, तो वो अपने बच्चों को हमेशा सही राह ही दिखाएगी, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित ही करेगी। लेकिन पुरुष तो, हमारा देश पुरुष प्रधान है, इसलिए वो तो चला जाएगा काम करने के लिए पुरुष, लेकिन घर में महिलाओं, इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को एजुकेशन दे ताकि हमारा देश भी मीन्स शिक्षित हो। तो आज से जो टॉपिक से जो वर्ड लिया हुआ है वो है हर्डल। हर्डल मीन्स होता है बाधा, रुकावट, अवरोध। इसका सिनोनिम्स है ऑब्स्टिकल, बैरियर्स, हिंड्रेंस। एंड एंटोनिम्स है इंसेंटिव, स्पर। और इसका एग्जाम्पल क्या है? आई वॉज फेसिंग लॉट ऑफ हर्डल द जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मैंने बहुत सारे बाधाएं फेस की इंग्लिश के जर्नी में। इंग्लिश के जो जर्नी जब मैंने स्टार्ट किया 1 साल पहले, तो इससे मैंने बहुत सारी बाधा को पार किया, मतलब देखा है। So friend, if you like this video, please like and subscribe my channel. You don't think that I'm not capable to speak English language. I'm capable to understand as well as speak, as well as write, as well as I'm capable to understand everything. Please friend, please do support to me, and thanks for watching.